पश्चिम बंगाल चुनाव में पहले फेज के लिए चुनाव प्रचार का आखिरी दौर चल रहा है। हमारे साथ अधीर रंजन चौधरी सर मौजूद हैं। दादा, किस तरीके का अभी चुनाव प्रचार में क्या स्थिति लग रही है और जनता के बीच किस तरह का रिस्पांस आपको मिल रहा है? मैं तो सारे बंगाल की बारे में उतना जानकारी नहीं है, लेकिन खासकर मेरा डिस्ट्रिक्ट में बगल वाले मालदा इस तरह प्रचार प्रसार में हमें अच्छा समर्थन और रिस्पांस मिल रहे हैं आम लोगों से। हम लोग चाहते हैं कि बार बार ये दोनों को, एक तरफ दीदी एक तरफ मोदी को, ये जो चुनावी जंग और जो जंग चुनाव होने के बाद होते हैं, चुनाव खत्म होने के बाद ख़त्म भी हो जाते हैं, ये दोनों नेता की, एक मोदी और दीदी की, ये मतलब चुनावी जंग देखते हुए, ये नूरा कुश्ती देखते हुए आम लोग बड़े परेशान हो चुके हैं। तो इसलिए आम लोगों की अभी सोच में ये आए हैं कि क्यों ना एक बार नए तरीके से कांग्रेस पार्टी को समर्थन किया जाए, क्योंकि आज देश भर में राहुल गांधी जी की अगुवाई में कांग्रेस पार्टी जिस कद पर पहुंचे, सदन के अंदर सदन के बाहर, इसमें आम लोगों में एक अच्छा भरोसामंद लीडर के रूप में राहुल गांधी और कांग्रेस को माना जाते हैं। तो इसलिए बंगाल में भी हम धीरे धीरे हमारे जो खोए हुए ज़मीन, ये ज़मीन को वापस लाने के लिए, पुनर्बहाल करने के लिए हमारी तरफ से भी जी जान कोशिश किए जा रहे हैं। दीदी लेकिन तो उल्टा ये कह रही है कि आप लोग मतलब बीजेपी के साथ सेटिंग कर लिए। दीदी, ममता दीदी का कहना है कि कांग्रेस की बीजेपी के साथ सेटिंग है, आपको बी टीम बताते हैं उन लोगों को। जब तक बंगाल में दीदी रहे तब तक बीजेपी पार्टी की बी टीम बनने का किसी को अगर मनसा भी रहे, वो कभी नहीं पूरा हो सकता, क्योंकि वो सारे जगह दीदी ने कब्जा कर रखी है। और शुरू से बंगाल में मोदी और दीदी की ये दौर चलते आ रहे हैं। कभी गठबंधन के रूप में दीदी और मोदी को दिखा गए, कभी मंत्री परिषद में बीजेपी पार्टी की, वहाँ भी ममता बनर्जी को अब देखे हैं। तो इसलिए बंगाल में खासकर जब तक दीदी है, दूसरे किसी को बीजेपी के बंगाल में आगे बढ़ने के लिए और किसी को ज़रूरत नहीं होगा, क्योंकि दीदी और मोदी दोनों एक दूसरे के लिए बड़े भरोसेमंद और लाभकारी एक पार्टी माना जाता। दोनों के बीच ये रिश्ता पहले भी थे, आज भी आए, बाद में भी रहेंगे। दादा, एक बात बताएं, अभी जो एसआईआर का मुद्दा चल रहा है, ट्रिब्यूनल से फैसला भी आने वाला है, आपको क्या लगता है उसका क्या असर होगा चुनाव में? देखिए, एसआईआर और बंगाल के दीदी ये जो रुख, ये भी सारे मनगढ़ंत है। एसआईआर को लेकर राहुल गांधी जी शुरू से ही सारे देश भर में आंदोलन छेड़ा था। उस समय ममता बनर्जी चुप्पी साधी रही। बाद में जब देखा कि लोगों में परेशानियां बढ़ते जा रहे हैं, तो ममता जी को ये भड़क लगी कि इस मुद्दे को अगर मतलब भुनाया जाए तो इसमें चुनाव में लाभ हो सकते हैं। इसलिए ये मुद्दे को भुनाते भुनाते खुद चले गए सुप्रीम कोर्ट, और वहाँ जाके ऐसा उन्होंने पैरवी की कि चुनाव आयोग को छोड़कर सुप्रीम कोर्ट सारे मसला विचाराधीन कर दिया, और लोगों को जो परेशानियाँ वो उससे द्विगुना हो गए। तो ये सारे बात देखते हुए मुझे तो ये लगता है कि एसआर के मुद्दे को लेकर दीदी अपना चुनावी मतलब फसल अपने घर में लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इस चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जब तक उनकी ये उचित थी ममता बनर्जी की जी, उनकी सरकार की जो ऑफिसर ने, जितने ऑफिसरों ये एसआर एक्सरसाइज में शामिल हुए थे, उनको सेंसिटाइज करना जरूरी था। उसके बदले उन्होंने मसले को छोड़ दिया कि क्यों लोगों को और दिक्कत बढ़े। नहीं तो जब ये एसआईआर मुद्दा शुरू हुई थी तो ममता जी खुद ये आम लोगों को भरोसा दिलाते हुए कहा था कि जब तक सारे वोटरों को नाम सूचीबद्ध ना हो, मतदान सूची में शामिल ना हो, तब तक ममता बनर्जी के नाम उसमें नहीं आएगी। अभी ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट जाकर विचाराधीन कर दिए, और इसके दिक्कत बढ़ते गए। लेकिन हम लोग सबसे पहले ट्राइब्यूनल जाकर हमारे पार्टी के उम्मीदवार
महाताब शेख की मुद्दा हम लोग खलास करके लाए थे, ये मतलब समाधान करके लाए थे। और उसके बाद धीरे धीरे ये ट्राइब्यूनल की जरिए आम लोगों के नाम अभी सूचीबद्ध होने लगे हैं। तो आपको लग रहा है कि इससे फायदा होगा? इसको नहीं, फायदा कैसे होगा? लोगों को जानकारी है कि ममता बनर्जी की नौटंकी है। एक आखिरी सवाल दादा कि कांग्रेस के बड़े लीडर चुनाव प्रचार में कम दिख रहे हैं यहाँ क्यों पे? कम दिख रहे हैं? राहुल गांधी के हमारे पार्टी के छोटे प्रचारक है। नहीं, मतलब एक ही रैली की बस अभी कल आ रहे हैं सचिन पायलट, इसके पहले आ रहे थे अजहरुद्दीन। तो ठीक है। तो ये थे अधीर रंजन चौधरी, जिनका कहना था कि कांग्रेस के लोग आ रहे हैं प्रचार में, लेकिन हाँ, जिस तरीके से आना चाहिए, जिस तरीके से दिखना चाहिए, ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। और दूसरी बात ये भी कह रहे हैं कि ममता बनर्जी और बीजेपी दोनों एक दूसरे के पूरक भी हैं। कैमरामैन निरंजन के साथ कुमार कुंदन, TV9 भारतवर्ष, बहरमपुर।